ताज मेरी बेटी को बातें सुनाती है तो मैं किस कर्ब से गुजरता हूँ। कर्ब से गुजरना और होता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ मिलकर किसी के कत्ल की मंसूबाबंदी करना और बात है। वो भी एक ऐसी लड़की जो कि डॉक्टर है। आप जानते हैं ना कि डॉक्टर का क्या रुतबा होता है। मेरा रुतबा जानती हो? जानती हूँ। अगर तुम जानती होती तो ये बात नहीं करती, बल्कि शेर जवान और उसकी माँ की बजाय तुम मेरी साइड पे खड़ी होती। शुजात, काश आप समझ सकते हैं कि मैं आप ही की साइड पे खड़ी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बस एक लफ्ज और नहीं, एक लफ्ज। रईस कोठी वालों के लिए एक लफ्ज और नहीं। अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो घर नहीं चला जाता, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। जरा शगुफ्ता को कह दो मुझे जूस ला दे। सुबह से वॉमिटिंग कर करके मेरा हशर निकल गया। बच्चे पैदा करना भी कोई सौखा काम नहीं है। जो मंगवाना है खुद मंगवा लो। मैं तुम्हारा कोई खरीदा हुआ गुलाम तो हूं नहीं। क्या हो गया? ये जली कटी सुनाने की वजह? अच्छा, अब वजह भी मैं ही बताऊं। देखा नहीं तुमने किस तरह से ताई जी अब्बा जी से बात कर रही थी? हम कितनी कोशिशें कर रहे हैं शेर को ढूंढने की, लेकिन उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो समझती है कि हमने ही शेर को अगवा किया है। अब भला हम शेर को अगवा क्यों करेंगे? विल देखी थी ना तुमने? शेर जिंदा या मुर्दा हालत में हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन हमारा ज़र्फ देख लो। शेर को ढूंढने की कितनी कोशिशें कर रहे हैं। प्लीज आहत, बस कर दो। क्या ये तुम हर वक्त दुखियारी बहुओं की तरह सास ससुर के रोने लेके मेरे सामने आ जाते हो? मर्द बनो। हमने भी तो छोटी अम्मी के इख्तियारात के साथ समझौता कर लिया, तुम भी कर लो। भाई बाबा की दौलत थी, बाबा ने कमाई थी, जिसको मर्जी दें, हम क्या कर सकते हैं? मरजान, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? हमने कौन सी दौलत मांग ली है? इज्जत तो मांग रहे हो ना। छोटी अम्मी अपनी मर्जी की मालिक है, जिसे देना चाहें दें। और सीधी सी बात है, उनसे झगड़े मनाजिर तब अच्छे लगेंगे जब शेर खैर खैरियत से घर वापस आ जाएगा। जिस औरत का जवान बेटा इस हालत में हो और फिर खो भी गया हो, पता भी ना हो कहाँ है, किस हाल में है, तो दीवानी ही होगी ना। और ये तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया? मेरा मैदा हलक को आ रहा है, मेरे लिए जूस मंगवा दो, कुछ खाने को मंगवा दो। यार इंटरकॉम लगा हुआ है ना किचन में, जो चाहिए मंगवा लो। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तुम लोगों ने तो हमें मुलाजिम ही समझ लिया है। इतनी मालो दौलत से बनाया, बारे में नहीं आता तो नौकरी छोड़ दो। ये तुम किस तरह से बात करती हो मुझसे? हम ना होते तो तुम लोगों को देखने वाला कौन था? अच्छा, और हम ना होते तो तुम लोगों को ऐश कराने वाला भी कोई नहीं था। सब जानते हैं तुम्हारा बिजनेस कितना चलता है। ये तो अब्बा जी को भाई के प्यार का रोग लगा हुआ है, वरना मैं तो थूकूं भी ना। बड़ा आया थूकूं भी ना, कैसे बातें सुनाता है। मैं अम्मा थोड़ी हूं, किसी को अपना हक मारने दूंगी और हावी होने दूंगी। ये नसें फट रही हैं और ये शुरू हो जाता है। दुश्मनां दी आनियां जानियां मुक गईयां ने।
काका साहब, बेहतर नहीं है कि जब टेबल पे मेरी मम्मा हो तो आप लोग ऐसी बातें ना करें? पुत्र तू भी कुछ सोच। तेरा मामा जो है ना, वो बार बार यहाँ पुलिस लेकर आ रहा है तेरी फजर बाजी को पकड़वाने के लिए। तुझे भी तो कुछ गैरत करनी चाहिए। बेटा, आज का क्या प्लान है? क्या प्लान है आज का? कहाँ जाने बाबा, आपने ही तो मना किया है। अरे ये कहाँ जाएगी? ये तो घर में बैठ के आराम करेगी अब। ये चक किद्दा साग खास तेरे लिए और पायन के लिए बनाया है। ये लेना पायन। पूरी रात साग काटते काटते मेरे तो हाथ ही रह गए। बता ना कैसा बना है? हाँ भाई, साढ़े लिए तो बस दलिया ही ठीक है। वैसे ये साग खाने में क्या नुकसान है? काका साहब, नमक है, मक्खन है, अगर उबले हुए पत्ते खाने हैं तो बताओ। हाँ ना, दलिया ही ठीक है। हाँ, वैसे फजर बेटी जो है वो अगर एक लुकमा बना के सानू खवांदी तो जरा जो स्वाद आ जाता साग दा भी। तू आ ना, बैठ। वो इतना सा लिया है और ले, तू मलकों की बेटी है। ये ले, बल्कि ठहर, मैं तुझे खिलाऊंगी। तू भी क्या याद करेगी कैसी फुप्पी से पाला पड़ा था। ले, बिस्मिल्लाह। बता ना कैसा बना है? बहुत ताज, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें भतीजी पर। हाँ, तो क्यों ना है, इसने काम ही ऐसा वल किया है। दुश्मन के दिल पे जो मारा है इसने, अपना दाग तो धो डाला है इसने। बेटी होते हुए बेटा बनकर दिखाया है इसने। वैसे मैंने देखा है इस घर में ना बेटियां ही बेटों पे भारी हैं, तो इस पर तो प्यार ही प्यार आना था ना। हाँ, बेटा बन के दिखाया है इसने मुझे। जिस दिन से मुझे पता चला है कि शेर पिंजरे में बंद है, मेरा सर ऊंचा हो गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया। शाबाश। वैसे फजर, शेर को पिंजरे में बंद अरसा हुआ देखा था, कब दिखा रही है? ओ पागल ना बनो ताज, रेड भूल गई है पुलिस की। हमें मॉनिटर कर रहे होंगे, कॉल्स तक रिकॉर्ड कर रहे होंगे। छोटी सी गलती जो है ना, वो हमें फंसा देगी। कोई जरूरत नहीं। ये तो फजर को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे इसने जंग में दुश्मन फौज का बादशाह गिरफ्तार करके जंग खत्म कर दी। फजर, शेर के बारे में तुम पर एतमाद करके कहीं भाभी और मैंने धोखा तो नहीं खा लिया?